आज हमारे समाज का नज़रिया बदल गया है, सोच बदल गई है और समाज का तो पूरा ही अस्तित्व बदल रहा है। लेकिन कहीं कहीं आज भी कुछ भी नहीं बदला, वो है औरतों के लिए। एक माता पिता के घर में बेटियां मेहमान है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। एक माता पिता के घर में बेटियां एक संतान के रूप में उसी तरह है जैसे बेटे। वो मेहमान क्यों है? आपकी सोच आज भी नहीं बदली। बेटियों को आपने मेहमान बना दिया, क्यों? बेटियां मेहमान नहीं होती, बेटियां कोई बोझ नहीं होती, बेटियां कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए बेटियों की परवरिश, बेटियों के रहन सहन या बेटियों के आज़ादी ठीक वैसे ही दीजिए जैसे आप बेटों का दे रहे हैं। बेटी को मेहमान बनाकर आपने दो गलतियां की। आपने बेटी को तो दूर किया ही अपने आप से, आपने अपने बेटे को सर पे चढ़ा दिया, जिसके कारण आप अपने आप ही प्रॉब्लम में फंसते हैं। आप अगर रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी बेटियों का, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे या बहू आपकी बेटी का रिस्पेक्ट करें? और जब वो नहीं करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो ऐसा मत बनिए कि आप आज मेहमान बनाइए बेटियों को और कल जब उसी मेहमान के साथ मेहमान नवाजी भाई और भाभी करें तो आपको प्रॉब्लम लगे। आप सोच बदलेंगे, आने वाली जनरेशन ऑलरेडी बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। उसे बदलना पड़ेगा। वो आपको देखकर बदले, आपके संस्कारों में बदले या मजबूरी में बदले, लेकिन वो बदलेगी। इसलिए पहले आप बदलेंगे, तभी आप नए जनरेशन को ये सिखा पाएंगे बेटियां मेहमान नहीं होती, बेटियां भी मेजबान हैं, उसे मेहमान मत बनाइए। दूसरी तरफ पति के घर में पत्नी परेशान है। आज भी मर्दों की सोच ऐसी है जहां औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। किसी किसी घर में औरतों का दर्जा आज भी वही है जो आज से 100 साल पहले था। औरतों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, उस पर हाथ उठाना, उसको ताने मारना, उसके मायके वालों को टॉर्चर करना या उसके दहेज के लिए प्रताड़ित करना आज भी जारी है। एक पत्नी अगर पति के घर में परेशान है, उस घर में कभी भी कैसे कोई विकास हो सकता है? आपने अपने विकास के रास्ते रोक रखे हैं, आपने अपनी सोच को रोक रखा है, आपने अपने आगे बढ़ने की क्षमता को रोक रखा है। आपने ऐसा सोच बनाया है, आपने एक ऐसा दायरा बनाया है कि आपके इर्द गिर्द सिर्फ औरतें हैं। आप उन्हीं के बीच फंसे हुए हैं, आप उनको टॉर्चर करने में लगे हुए हैं, आप उन्हें परेशान करने में लगे हुए हैं। आपको ये नहीं करना है कि अगर हम उन्हें अपने बराबर हक देंगे, अपने बराबरी से इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो शायद हम आगे बढ़ेंगे। और वैसा ही घर आज आगे बढ़ रहा है जहां स्त्री का रिस्पेक्ट हो रहा है, जहां मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। उस घर में आज विकास हो रहा है, उस देश में विकास हो रहा है, उस समाज में विकास हो रहा है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए और खुद भी परेशान ना रहिए और ना ही अपनी पत्नी को परेशान कीजिए। अपने आप आगे बढ़िए, आगे सोचिए, उनके साथ मिलकर सोचिए, तो शायद ज़्यादा सोच पाएंगे, ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पति के घर में पत्नी परेशान नहीं, पति के साथ पत्नी नहीं चाहिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए, वो आपकी लाइफ पार्टनर है। और जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, नारी को एक विकसित करने की ठान लेंगे, तो आप खुद भी विकास करेंगे। और जिस घर में बेटी मेहमान है, पत्नी परेशान है, उस घर में एक दिन माँ भी पुराना सामान है। ऐसा बन जाता है क्योंकि आपका संस्कार वहीं आपको ले जाएगा। जब आपने बेटी की इज्जत नहीं की, आपने बहू की इज्जत नहीं की, आपने अपनी वाइफ की इज्जत नहीं की, तो एक दिन आपको वो जन्म देने वाली माँ भी एक पुराना सामान लगेगी। आप उसे भी इज्जत नहीं देंगे। भले ही जिस समय आप पत्नी को परेशान कर रहे हो उस समय आपकी माँ आपके साथ खड़ी हो, लेकिन वो ये नहीं जान रही, अगर ऐसा बन रहे हैं तो एक दिन उनके लिए भी आप प्रॉब्लम बनेंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ वो माँ नहीं सोच पाती कि वो वहाँ सिर्फ ये देखती है कि बेटा अपनी वाइफ को परेशान कर रहा है, वो ये नहीं देखता कि बेटा एक औरत को परेशान कर रहा है। इसलिए अगर औरत के प्रति नज़रिया गलत होता है मर्द का, तो बेटी हो, बीवी हो, बहन हो या माँ हो, उसके लिए सब एक समान होते हैं। वो कभी इज्जत नहीं कर पाएगा किसी भी लेडीज़ का, किसी भी औरत का, क्योंकि उसका वो व्यक्तित्व बन जाएगा, उसकी वो सोच बदल जाएगी, उसका वो सोच ही बन जाएगा कि औरत एक सामान है, औरत एक फालतू है, औरत एक बेकार सी वस्तु के रूप में वो देखेगा। इसलिए अपने बच्चों को यानी अपने बेटों को वो संस्कार दें कि वो सिर्फ माँ की इज्जत नहीं, एक औरत, एक नारी, एक स्त्री, एक बेटी, एक पत्नी, एक भाभी, जो भी रिश्ते हैं उस सबका रिस्पेक्ट करना सीखिए। यहाँ तक कि बाहर में जो उसकी क्लासमेट लड़कियाँ हैं या जो औरतें हैं, राह चलते कभी मेट्रो में तो कभी सड़कों पे तो कभी मिल जाती है, उनका भी रिस्पेक्ट करना सिखाइए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक नई सोच विकसित होगी और उस सोच से आपका पूरा परिवार एक हैप्पी लाइफ जिएगा, एक नई सोच के साथ जिएगा
वो अपने आप को एक नई विकास की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी सोच बदलिए। आप सोचिए कभी, जिस घर में बेटी मेहमान है, पत्नी परेशान है, माँ एक समान है, क्या औरत का ज़िंदगी इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको आसान बनाइए।